का सब्र से काम करना, बेसब्रे ना हो जाना। जैसे आज हम चाहते हैं कि दुआ कबूल ही नहीं हो रही है, कि दुआ कर तो रहे, दुआ कबूल नहीं हो रही है। दुआ कबूल होने का मतलब क्या है? एक बच्चा अपने वालिदैन से, उसको कोल्ड हो रहा हो और वो आइसक्रीम मांगे जा रहा है, उसके वालिदैन को पता है और बच्चा जिद करके बैठा है, तो उसकी वालिदा कह रही कि बेटा दिलाएंगे, बेटा दिलाएंगे, मना नहीं कर रही है कि बेटा दिलाएंगे। उसको मालूम है कि अभी सर्दी का ज़माना गुजर जाए या इसके ऊपर जो कोल्ड का असर है ये ख़त्म हो जाए, फिर इसको आइसक्रीम दिलाएंगे। उससे बच्चा नाराज़ नहीं होता है, शिकायत नहीं करता है। अल्लाह तबारक व तआला पर इतना तो यकीन रखें जितना अपनी वालिदा पर है। वालिदा को वक्त दे दिया पूरी सर्दी गुजरने का कि हाँ चलो आइसक्रीम बाद में खा लेंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को वक्त नहीं देते। चाहते आज दुआ की है तो आज ही पूरी हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप से कई गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। जब अब माँ बाप अपने बच्चे को चीज दिलाने में सोचते हैं कि इसको फायदा देगी या नुकसान देगी, तो अल्लाह तबारक व तआला भी हमारी दुआ के बाद बदले में सोचता है कि कौन सी दुआ कब इसको अता करनी, कौन सी चीज कब अता करनी। अल्लाह तबारक व तआला उसके हिसाब से उसको अता करता है। का कोशिश करते रहना, का हालात मुसीबत किसी भी एतबार से आ सकते हैं का, लेकिन हिम्मत हार करके नाउम्मीद होकर के बन बैठना, का हालात का मुकाबला करना। हालात मुल्की तौर से भी आते हैं, इनफिरादी तौर से भी आते हैं, इज्तिमाई तौर से भी आते हैं। हालात किसी भी शक्ल में आ सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व अन्ना सअयहु सौफ युरा, ताकि हिम्मत हार करके मत बैठना, नाउम्मीद मत होना कि अल्लाह तबारक व तआला उसका नतीजा तुम्हें जरूर दे करके रहेगा। और आखिर में फरमाया सुम्मा यजज़ाहुल जज़ाअल औफ़ा, का जो भी करोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी कोशिश से बेहतर भरपूर तुम्हें अता करेगा। तुम्हारी कोशिश से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अता करेगा। जब ये निज़ाम आया तब्दीली का और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह निज़ाम आकर के जब मुकम्मल हुआ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों के दिलों पर मेहनत की है, तो फिर कैसा निज़ाम बना। सिर्फ नमाज रोजे वाले इंसान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा नहीं किए थे, अल्लाह तबारक व तआला ने सोच बदल दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की थी तो सोच बदल दी। पहले ताजिर की सोच कुछ और थी, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे में और दीन में शामिल हुआ तो उसकी सोच बदल गई। तिजारत का तरीका अलग होगा, ज़राअत का तरीका अलग होगा, हुकूमतों के नज़रिए बदल गए। हुकूमत करने वालों के पहले अपने लिए करता था, अब लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए करेगा। पहले माल अपने लिए इकट्ठा करता था और जब दीन में दाखिल हुआ तो माल लोगों के ऊपर खर्च करने वाला बन गया। हम लोग क्या समझते हैं, बादल नाखास्ता हम 2.5% ज़कात जो निकाल दें वो भी सब नहीं निकालते हैं। जो निकाल दे वो अपने आप को हातिम ताई का दादा समझता है कि मैंने तो बहुत कुछ कर दिया, मैंने ज़कात निकाल दी। ज़कात का हुक्म आने से पहले व आतिज़ल कुर्बा ये आयत है, इसमें 7 चीज़ों को बयान किया। 7 फिर फरमाया व अकीमुस सला व आतुज़ ज़कात। ज़कात का हुक्म आने से पहले 7 चीज़ें ऐसी हैं जहां आपको माल खर्च करना है ज़कात के अलावा। कोई आदमी ये चाहे कि ज़कात अदा करके और सिर्फ ज़कात अदा करूं, इसके अलावा कुछ माल खर्च ना करना पड़े और चाहे कि गुनाह सजा से बच जाऊं, बच नहीं सकता। सहाबा किराम का मिजाज क्या था, 80% खर्च किया करते थे। 80% जितना माल होता था उसका 80% गरीबों पर खर्च किया करते। जब 2.5% अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान किया तो सहाबा किराम पर क्या गुजरी होगी उस वक्त। जो 80% खर्च करने वाले हैं उनसे कहा जाए कि आप 2.5% खर्च करोगे, ये 2.5% तो वो है जो इस्लामी हुकूमत मार मार के अदा करने का हक रखती है। ये 2.5% तो वो है। इस 2.5% के अलावा जो मजलूम जो मजबूर लोग दिखेंगे उनकी मदद करना ये असल है। ये इस्लाम ने एक जहन बनाया था और चूंकि हमने लोगों के ऊपर खर्च करना शुरू कर दिया तो इसलिए लोगों ने मांगना शुरू कर दिया। अगर हम जरूरतमंद को ढूंढ ढूंढ के उनके घरों तक पहुंचा दे तो लोग कोई मांगने के लिए घर से निकलेगा नहीं।
की जिम्मेदारी है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया है उनकी जिम्मेदारी है। चलिए अल्लाह ना करे आखिरत के लिए कोई खर्च नहीं करना चाहता, दुनिया के लिए खर्च कर लें, कुरान का फरमान है। और बाद उलमा किराम ने अपना तजर्बा लिखा है, एक आलिम साहब ने अपनी किताब के अंदर लिखा है का करीब 50 साल का तजर्बा है। वो कहते हैं कि मेरा 50 साल का तजर्बा है कि अगर मैं सुबह को कोई माल गरीब में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जानने वालों पर जो खर्च करता हूं, का शाम होने से पहले पहले नफे के साथ अल्लाह तबारक व तआला वापस लौटा देता है। यह कतई फैसला है, जो आदमी खर्च करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे नफे के साथ लौटाएगा जो गरीबों पर खर्च करेगा। तो अल्लाह ना करे अगर आखिरत के लिए नहीं खर्च कर सकते तो दुनिया के लिए खर्च कर लें। जो आदमी खर्च नहीं करता है वो अपनी दुनिया भी खराब कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि एक के 70 या 700 देकर के लौटाऊंगा। एक आयत में फरमाया कि एक के 10, दूसरी आयत में फरमाया कि एक के 700 देकर के वापस लौटाऊंगा। यह मिजाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था। दीनदारी कुछ बाकी है, नमाज की चलो रोजे भी किसी हद तक हो जाते हैं, माल खर्च करने में जान निकलती। कोई गरीब हमारे सामने मर रहा होगा लेकिन हमारी जेब में पैसा होगा, हम उसके ऊपर खर्च नहीं कर सकते। मस्जिद में बैठ करके कह रहा हूं, यकीन मानिए आप किसी की सुबह मदद कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आपको शाम तक उसे नफे के साथ लौटा करके रहेगा। करके देख लीजिए। इसका हुक्म नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला को आजमाया जाए, लेकिन आप करके देख लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला लौटा देगा। तो फरमाया सुम्मा युज्ज़ाहुल जज़ाअल औफा, कि आपकी मेहनत से अल्लाह तबारक व तआला ज्यादा भरपूर आपको अता करेगा। ये मिजाज अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से मुंतकिल किया है हमारे अंदर। क्या समझते जो खर्च करते हैं? एक बाप सफर पे गया, उसको मालूम है मुझे घर पे जाना है, मेरे बच्चे मिलेंगे, मुझसे मांगेंगे अब्बू हमारे लिए क्या लाए हो, पापा हमारे लिए क्या लेकर के आए हो। वो रास्ते में से उसका दिल नहीं चाह रहा था, बड़ी कंजूसी के साथ, क्योंकि हम लोगों का यही हाल है, हम अपने बच्चों पर खर्च करने में हमारी जान निकलती, दूसरों पर हम क्या खर्च करेंगे, अपने घर वालों पर हमसे खर्च नहीं होता। उसने ना चाहते हुए बेचारे ने एक डब्बा खरीद लिया मिठाई का, वो लेकर के आया, घर आया, घर आकर के अपने बच्चों से मिला, बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत से, बड़ा खुश हुआ अपने बच्चों से मिल करके। बच्चों ने भी, क्योंकि बच्चे भी तो हमारे ही हैं, बच्चे भी फौरन से कह देते कि अब्बू मेरे लिए क्या लेकर है, पापा मेरे लिए क्या लेकर है। उन्हें मालूम है कि शौकीन मिजाज है, अगर नहीं मांगा देर कर दी तो हमारा हिस्सा खत्म हो जाएगा, हमें मिलेगा नहीं, फिर अब्बू खुद खा जाएंगे। तो वही फौरन से कहता है अब्बू मेरे लिए क्या लाए हो। अब्बू ना चाहते हुए बेटा हाँ मैं तुम्हारे लिए मिठाई का डब्बा लाया। वो जाएगा खुशी खुशी और जाकर के दरवाज़ा बंद करेगा, और दरवाज़ा बंद करके फिर उसमें से लड्डू निकालेगा, और लड्डू निकाल करके डब्बे को बगल में दबा करके ले करके आएगा। उसके बाद उसके पापा उसके अब्बू कहते हैं कि बेटा एक लड्डू मुझे भी दे दो। नहीं मेरा है, नहीं मेरा है। तो बेटा बड़ी खुशामद करेगा, बेटा दे दो। वो अपने छोटे से हाथ से उस लड्डू की एक नुक्ती तोड़ेगा और तोड़ करके अपने बाप को देता है, और बाप सबको दिखाता है कि देखो मेरे बेटे ने मुझे दिया है। इतना जो चिड़िया की चोंच में भी नहीं आएगा इतना, और वो सबको दिखाता है बाप कि देखो मेरे बेटे ने मुझे दिया है, मेरे बेटे ने मुझे दिया है, देखो मेरा बेटा कितना अच्छा है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए जब कोई खर्च करता है, अल्लाह तबारक हम इतना ही खर्च करते हैं जितना वो बच्चा अपने बाप को दे रहा है, हम इतना ही खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में। और अल्लाह तबारक व तआला सबको कहता है कि देखो मेरे बंदे ने मेरे लिए दिया है। अल्लाह तबारक व तआला सबको दिखाता है कि देखो मेरे बंदे ने, हमने कितना दिया, चिड़िया की चोंच में भी नहीं आएगा इतना दिया है। और अल्लाह तबारक व तआला सबको दिखाता है कि देखो मेरे बंदे ने मेरे लिए खर्च किया। हमने दिया था उसको लड्डू के डब्बे की तरह का, उसने दिया एक नुक्ती की तरह का, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इसको भी सबको दिखाता है। ऐसा रब है हमारा, फिर भी हमने खर्च नहीं करते अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर। मेरे भाइयों, गरीबों की मदद करना इस्लाम जो फैलाया गया है, ये एक बड़ा जरिया बना है लोगों की मदद करना, लोगों की हमदर्दी करना, लोगों के ऊपर खर्च करना। मेरे भाइयों, ये इस्लाम दूसरों तक पहुंचाता है। किसी के आंसू पहुंचना मेरे भाइयों नफली नमाज पढ़ने से कहीं ज्यादा बेहतर है। किसी के आंसू पहुंचना, किसी की मदद करना, किसी की तकलीफ में काम आना। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको अमल करना आसान फरमाए। वाखिर दावा।
असबर से काम करना, बेसब्रे ना हो जाना। जैसे आज हम चाहते हैं कि दुआ कबूल ही नहीं हो रही है, कि दुआ कर तो रहे, दुआ कबूल नहीं हो रही है। दुआ कबूल होने का मतलब क्या है? एक बच्चा अपने वालिदैन से, उसको कोल्ड हो रहा हो और वो आइसक्रीम मांगे जा रहा है, उसके वालिदैन को पता है और बच्चा